हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से समझो, क्योंकि तभी आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर होगा। ओके, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमारी पिछली टॉपिक जो पोटेंशियल की थी। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वीडियो देखा है उनको ये सब रिकॉल अच्छे से हो गया होगा। वहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, कहानी क्या थी, कहानी समझ लो, क्योंकि यही कहानी फिर से यहाँ रिपीट करनी है हमें। एक पॉइंट चार्ज था Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही थी। Q2 इन्फिनिटी पे कहीं पे था, इन्फिनिटी से उठा के इसको यहाँ पे लाए थे। Q1 उसको सामने की तरफ धकेल रहा था, रिपेल कर रहा था, यानी कि ये वाले पे इस डायरेक्शन में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी। तो Q2 जाना तो इस डायरेक्शन में चाहता था, हमने अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स दिया, यानी एक्सटर्नल वर्क करके उठा के कहाँ पे लेके आए थे, पॉइंट P पे। तो स्टूडेंट अब ये Q2 आ पहुँचा कहाँ पे, P पे। तो हमने जो काम किया वो कहाँ गया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे समझो कि ये था Q1, ये है Q2 पहले बैठा था इन्फिनिटी पे, ये Q2 पहले बैठा था इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से वर्क करके यहाँ पे लेके आया। ऐसा इमेजिन करो कि इसको मैंने किसी स्ट्रिंग से बांध के रखा हुआ है, रस्सी से टाई करके रखा हुआ है। Q1 Q2 रस्सी से बंधे हुए थे, मैं इन्फिनिटी से ऐसे उठा के इधर लाया। अब इमेजिन करो तो मैं ये स्ट्रिंग काट दूँ तो क्या होगा, तो ये तुरंत ही वापस दूर भेज देगा इसको। जैसे ही आप इसको कट कर दो ये Q2 वापस कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। यानी कि जो मैंने एक्सटर्नल वर्क किया है वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो हमने क्या किया था कि Vp माइनस V इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पहले डिफाइन किया था हमने, कि हम लाना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं Vp पे। तो हमने चेंज निकाला था फाइनल माइनस इनिशियल, Vp माइनस V इन्फिनिटी, वो था एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट चार्ज Q2। कि भाई Q2 पे कितना काम करना पड़ा, वही है पोटेंशियल। अच्छा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 था तो हमें Vp मिलता था अच्छा मैंने यहाँ पे W2 लिख दिया है, मैं बार बार ये नहीं लिखूँगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एक्सटर्नल वर्क डन ऑन चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, मैंने क्या लिख दिया, W2। तो कितना वर्क किया, तो मैं Q2 को लात मार दूंगा Q2 इंटू Vp। तो चार्ज Q2 को इस पॉइंट P पे Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, Q2 इंटू Vp। अब स्टूडेंट हम आ जाते हैं हमारे इस कंसेप्ट पे, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस पढ़ना है। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैं वर्ड पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करूँगा, आप समझ लेना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ मैं। अब आपको पॉइंट चार्ज के लिए, सिस्टम के लिए फाइंड करनी है। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी आपको, नहीं डिफाइन है पोटेंशियल एनर्जी। ये कंसेप्ट पूरा किसके लिए है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए है। चलो अभी ये कंसेप्ट आपको रिकॉल हो गया। अब हम इस कंसेप्ट पे आ जाते हैं, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, हमें U फाइंड करना है। जैसे इस कंसेप्ट में पहले हमने डिफाइन किया था डेल V, और फिर उसमें इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या ले लिया था, 0, तो हमें मिल गया था Vp। वैसे ही यहाँ पे पहले मैं क्या डिफाइन कर देता हूँ, डेल U मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। अच्छा, डेल U क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, और वो किसके बराबर मैं ले सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चलो पूरा सिनेरियो बना दे फिर से। मेरे पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे सपोज इमेजिन करो चार्ज है Q1 और Q2, और यहाँ पे एक पॉइंट है। फर्स्ट मैं इस पॉइंट पे Q1 को लाना चाहता हूँ। जैसे ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ना, तो ये Q1 कहीं से तो आया होगा ना, पहले से तो वहाँ पे नहीं होगा। तो मैं आपको रिवर्स में ले जा रहा हूँ, ये वीडियो को थोड़ा पीछे ले गया, प्लेबैक में हम पीछे आ गए कि भाई पहले ये सिनेरियो था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मुझे Q1 को इधर लाना है। तो मैंने क्या किया, Q1 को यहाँ ले आया,
क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं, सॉरी स्टूडेंट, Q1 को इधर लाने के लिए वर्क डन 0, इसीलिए तो हम आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है सिंगल चार्ज के लिए लेते ही नहीं है, क्योंकि भाई ये जो सिंगल चार्ज है उसको तो कुछ करना नहीं है, इसको थोड़ा सा भी, एक थोड़ी टपली भी मार दो ना, थोड़ा सा यूँ मार दो तो ये खुद ब खुद इधर आ जाने वाला है। तो Q1 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे मैं लेके आ गया तो Q1 पे कोई काम करना पड़ेगा नहीं, Q1 आ गया इधर। तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ऑन वन टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट कितना हो गया? 0। चलो अब Q1 यहाँ से हट गया, Q1 कहाँ पे आ गया है? इधर। अब भाई Q1 का तो चार्ज है, हम इमेजिन करते हैं, एज्यूम करते हैं ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो Q1 क्या करेगा? इसको धक्का लगाएगा, चल भाई दूर जा दूर जा। तो ये Q2 पे, अब देखो अब ये सीनेरियो आ गया, अब आगे का सीनेरियो आपको पता है, मैं रिवर्स में ले गया था कि ये Q1 कैसे आया। अब तो पूरा सीनेरियो हमें पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे हम P, जो कितने डिस्टेंस पे होगा R, और अब हमें इसे उठा के कहाँ पे लाना है? P पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क करना होगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ W2। अच्छा, सो W2 हम फाइंड कर लेंगे कैसे करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का पहले डिफरेंस लूँगा, डेल यू। डेल यू क्या है? इट इज़ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इट इज़ इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। चलो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कौन सा वर्क करना पड़ा? W1 और W2, दो वर्क किए मैंने, W1 प्लस W2। एक वर्क हुआ Q1 के ऊपर, भले 0 है लेकिन हम कहेंगे कि वर्क हुआ, और दूसरा है Q2 के ऊपर वर्क। चलो जैसे वहाँ पे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या लिया था? 0, वैसे इसको मैं 0 ले लेंगे। तो हमारा अजम्पशन था पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी का अजम्पशन भी कितना ले लेते हैं? 0। तो इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या मिलेगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। चलो W1 तो हमें पता है कितना है? 0। W2 हमें फाइंड करना है, लेट अस फाइंड। हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं W2। व्हाट विल बी W2? W2 इज इक्वल्स टू Q2 VP इज इक्वल्स टू Q2 VP क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। VP क्या होगा? इस चार्ज Q1 की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल? पोटेंशियल की फॉर्मूला K Q बाई R। कौन सा Q? किसकी वजह से लग रहा है? इसकी वजह से, तो K Q1 बाई R। सो हमें फॉर्मूला मिली W2 की, कितना वर्क किया गया? K Q1 Q2 बाई R, ये हमें मिल गया W2। W1 कितना था? 0। W2 मिल गया K Q1 Q2 बाई R। ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो तो आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। W1 के बदले 0 प्लस K Q1 Q2 बाई R। सो U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R। अच्छा, यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? एनर्जी है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल। तो यहाँ पे यूनिट भी हमें मिल गया जूल। तो ये जो टॉपिक रिवाइज कराने का मकसद यही था कि आपके ये जो कंसेप्ट है वो कैसे हो जाए? क्लियर हो जाए। इसमें हम जो चार्ज Q1 को कहीं से तो लाए थे ना, कहाँ से लाए थे? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले से कोई चार्ज था ही नहीं। तो न्यूमेरिकल्स में भी स्टूडेंट आपको ऐसा ही दे देंगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के लिए लिया, 2 पॉइंट चार्ज लिए थे Q1 और Q2। आपको न्यूमेरिकल में हो सकता है 4 दे दे, 5 दे दे। तो जब भी आप पहले चार्ज को उठा के लाओगे वर्क डन 0, फिर आप दूसरे चार्ज को उठा के लाए उसका वर्क, तीसरे को उठा के लाए, चौथे को उठा के लाए, अलग अलग चार्ज के लिए जितना भी वर्क है सभी वर्क का समेशन ले लो, एडिशन ले लो, आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। बट आप फाइंड क्या करोगे? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। उस पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में एक पॉइंट ले लेना इन्फिनिटी, यानी जितने भी चार्जेस है। इमेजिन करो अब यहाँ पे सिर्फ पहले हमारा कंसेप्ट क्या था कि इन्फिनिटी से 2 चार्ज लाए, अब इन्फिनिटी से कई सारे चार्ज है, चार्ज 1 2 3 4, देर आर मैनी चार्जेस एट इन्फिनिटी। पहले चार्ज को आप पॉइंट पे लाओगे,
कोई काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरे को इन्फिनिटी से उठा के लाओगे, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तीसरे को इन्फिनिटी से उठा के लाओगे, कुछ वर्क करना पड़ेगा। वैसे ही जितने भी n नंबर ऑफ चार्जेस है उनको इन्फिनिटी से उठा के आप किसी पॉइंट पे लाए तो आपको वर्क करना होगा। वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पे सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस था। पहले चार्ज के ऊपर वर्क डन 0, दूसरे चार्ज के ऊपर वर्क डन मिला k q1 q2 बाय r। तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम की एनर्जी हो गई w1 प्लस w2 और हमें मिला k q1 q2 बाय r। दैट्स इट। ये एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट है जूल। यहाँ पे ही हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही छोटी मज़ेदार सी ये टॉपिक थी। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में। टिल देन देखते रहिए हमारा प्यारा सा चैनल लेसन डायरी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।